हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर कीजिए खूब जम के, आपको अगर वीडियो समझ में आता है। ओके, आप लोगों को मैं आज फिजिक्स बताऊंगा। फिजिक्स का मैं आपको जो पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा क्या है, मोशन। मोशन अक्सर हम लोग मोशन तो जानते हैं। मोशन मीन्स क्या होता है, हिंदी में तो बोले तो गति होता है। हिंदी मतलब इसका गति, मोशन। अब मोशन के बारे में हम जानते हैं, अक्सर हर किसी में मोशन है इस दुनिया में, यानी कि सब पे सब जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब मोशन ही कर रहे हैं। आप पूछोगे सर ऐसे कैसे संभव, हम तो बैठे हैं यहाँ। बेटा बैठे नहीं हैं हम क्योंकि अर्थ क्या है, मूव कर रहा कि नहीं कर रहा। अर्थ भी तो मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब अर्थ मोशन कर रहा है तो अर्थ पे तो हम हैं, तो हम भी तो मोशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें मोशन कर रहे हैं। बट इतना अधिक स्पीड होता है कि हमें दिखता नहीं है, हमें दिखता नहीं है। बाकी दुनिया में जितनी भी चीज़ें इस वर्ल्ड में है सब के सब मोशन कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे मोशन, और जब किसी के रिलेटिव में देखते हैं, सापेक्ष में, तो दिखता है। अब ट्रेन में तो हम बैठे हैं, लेकिन ट्रेन के बाहर कभी देखे हो आप? अगर ट्रेन के बाहर देखिए, पेड़ पौधे घूमते हुए नजर आते हैं। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है? या पेड़ पौधे तो अपनी जगह स्थिर है ना, वो तो चल नहीं रहे हैं, मोशन नहीं कर रहे हैं। मोशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन दिख रहा है कौन? पेड़ पौधे मोशन कर रहे हैं। ठीक, यानी कि हमारे सापेक्ष क्या है, हमारे रिलेटिव में पेड़ पौधे जो प्लांट्स हैं ट्रैक के किनारे क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, सब गति कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्लियर? ओके, अब आते हैं मोशन क्या है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब एक स्थान से दूसरे प्लेस पर हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये मोशन जो शब्द आया है ये कहाँ से आया है? मूव शब्द से आया है। मूव का नाउन है। मूव क्या है, वर्ब है, ये नाउन है। मूव मीन्स चलना है, घूमना। ठीक, उसी से बना है। यानी कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, जाते हैं, तो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो वह जो वस्तु होती है गतिशील वस्तु कहलाती है, मोशन बॉडी यानी कि मोशन ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब एक कार है, सपोज यहाँ आप लखनऊ गए, लखनऊ तक कागपुर से लखनऊ गए कार, यानी कि क्या किया, उस कार ने मोशन करके गया ना, यानी कि गति में गया कि नहीं गया। गति में होता तो कैसे जाता? क्लियर? ओके, अब आते हैं मोशन। तो ये हम जान के मोशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। यानी जब कोई वस्तु द्वारा एक स्थान है कि एन ऑब्जेक्ट विच टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड द मोशन। तो गति की अवस्था में कहलाता है। क्लियर? अब मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ठीक, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम आ मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट कवर टू इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि जब कोई गतिमान वस्तु इक्वल डिस्टेंस समान दूरी समान समय में तय करती है तो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति कहलाता है। हिंदी में बोले तो जब कोई गतिशील वस्तु समान समय में सामान्य दूरी तय करती है तो एक समान गति की अवस्था में कहलाती है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? मूविंग ऑब्जेक्ट व्हिच टू कवर इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब आते हैं सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, असमान गति क्या होता है, जब कोई गतिशील वस्तु यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट, जब कोई गतिशील वस्तु इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, असमान दूरी, इक्वल डिस्टेंस तो तय करेगी, समान दूरी, लेकिन असमान समय में तय करती है।
तो क्या कहलाता है, असमान गति कहलाता है। इक्वल डिस्टेंस समान दूरी, अनइक्वल टाइम, असमान समय में। जैसे आप कैसे समझेंगे इस बात को, जैसे आप बाइक से जाते हैं या साइकिल से जाते हैं सपोर्टेड, तो साइकिल क्या करते हैं, अभी रोड खाली है, जम के आपको स्पीड भगाते हैं, स्पीडली भगाते हैं, स्पीड से जाते हैं कि नहीं। लेकिन जहाँ क्राउड आ जाता है, भीड़ आ जाता है, ट्रैफिक आ जाता है, तो वहाँ क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। डिस्टेंस तो हम अपने घर से अब स्कूल से घर ही जा रहे हैं ना, बट स्कूल से जहाँ खाली रोड मिली तो वहाँ स्पीड हमारा बढ़ गया, और जहाँ क्राउड मिला वहाँ स्पीड कम हो गया। यानी कि डिस्टेंस वही दूरी एक समय असमान समय हो कि नहीं, एक समय इतना लगा था, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं स्पीड होने से। क्लियर है। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, क्या स्पीड इक्वल टू क्या होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि कुल दूरी और कुल समय के रेशियो को क्या बोला जाता है, एवरेज स्पीड। यानी कि तय की किसी गतिशील बस द्वारा तय की गई कुल दूरी को तय करने में लगे कुछ समय के अनुपात को औसत गति कहते हैं, यानी कि एवरेज स्पीड बोलते हैं। क्लियर हुआ सब। यानी कि किसी गतिशील बस द्वारा तय की गई कुल दूरी को तय करने में लगे कुछ समय के अनुपात को क्या बोला जाता है, औसत गति, एवरेज स्पीड। क्लियर। एक क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, अलग अलग 3 आवर में 10 किलोमीटर जाता है, 2 आवर में 7 किलोमीटर जाता है, बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्वेश्चन दिया होगा, आप लगाइएगा। ओके। और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। या एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका अगर यूनिट निकालना होगा कि स्पीड का यूनिट क्या होगा, मात्रक। भाई इसका मात्रक हमें याद होगा, कुछ करना नहीं है, सारा का सारा डेफिनेशन से लिखते चले जाते हैं। क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। दूरी को किसमें मापते हैं, मीटर में। टाइम को किसमें मापते हैं, सेकंड। यानी कि इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स 1। क्लियर। देख रहे हैं, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर, अदिश राशि। ओके। आगे आज तो आपको इंट्रो करा दिए, मोशन चैप्टर आप देखिएगा, कल आगे कंटिन्यू करेंगे आप। ओके, थैंक यू।